नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका सनी क्लासेस में। दोस्तों, आज से मैं आप लोगों के लिए एक नई सीरीज लेके आया हूँ जिसमें मैं क्लास 10th के NCERT मैथ्स की हर एक एक्सरसाइज से कुछ क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करके यहाँ पे बताऊँगा, जो आप लोगों के लिए फाइनल एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे आप लोगों के चैप्टर नंबर 1 से, और आपका जो चैप्टर 1 है वो है आप लोगों का रियल नंबर्स। अब गाइज यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है आप लोगों के पास यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे सीखेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का यूज करके हम लोग कैसे किन्हीं भी दो टर्म्स का HCF निकालते हैं। तो यहाँ पे बात करेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम की। यहाँ से गाइज आप लोगों को एक क्वेश्चन फाइनल पेपर में पूछा ही जाता है, जिसमें आपसे ये पूछा जाता है कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का यूज करके किन्हीं भी दो टर्म्स आप लोगों के पास दी रहती हैं और आपको क्या करना है, उनका HCF फाइंड आउट करना है। तो चलिए मैं यहाँ से आप लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन पिक कर रहा हूँ। आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है 135 एंड 225। तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों टर्म्स का HCF यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे कि 135 और 225 का HCF कितना रहेगा, और ये HCF हम लोग फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का यूज करके। तो देखें गाइस कैसे हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। तो सबसे पहले जब भी आप लोगों ने अपना क्वेश्चन सिंप्लीफाई करना है तो करना क्या है, आप लोगों ने जो भी गिवन दो टर्म्स दे रखी हैं उनमें से चेक करो कि आप लोगों के पास बिगर टर्म कौन सी है। फिर क्या करेंगे, जो भी बिगर टर्म होगी उसको हम लोग स्मॉलर टर्म से डिवाइड करेंगे। डिवाइड हम लोग करने के बाद जो भी उसका रिमाइंडर आएगा तो उस रिमाइंडर से हम लोग प्रीवियस जो भी डिवाइजर होगा उसको डिवाइड करेंगे, और ये प्रोसेस अपन तब तक रिपीट करते रहेंगे जब तक आपका रिमाइंडर 0 ना आए। जैसे ही आप लोगों का रिमाइंडर 0 आता है तो वहां पे हम लोग चेक करेंगे कि आपने लास्ट में किस नंबर से डिवाइड किया। जिस भी नंबर से आपने डिवाइड किया होगा वो आप लोगों का HCF होगा। देखो यहाँ पे सॉल्व करते हैं, सॉल्व करके आपको ज्यादा समझ में आएगा। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि 135 और 225 में बिगर टर्म कौन सी है। तो हमें यहाँ पे पता है कि जो आप लोगों के पास जो 225 है वो आप लोगों का ग्रेटर है 135 से। तो अब क्या करेंगे, जो भी विगर टर्म होगी तो उस विगर टर्म को हम लोग स्मॉलर टर्म से डिवाइड करेंगे। तो 135 का टेबल पढ़ेंगे 225 के लिए। तो 135 1 जा 135, 135 2 जा 270। तो 270 आपका 225 से ज्यादा हो गया। तो हमने क्या पढ़ा, 135 1 जा 135। जब माइनस किया तो 5 से 5 गया 0, 2 से माइनस करेंगे 3, कितना बचेगा, कैरी लिया 12, 12 से आप लोगों का 3 माइनस हुआ तो आप लोगों के पास यहाँ पे बचा 9। यहाँ पे 1 कैरी ले चुके थे तो 1 से 1 माइनस हुआ तो आपके पास कुछ भी नहीं बचा। तो आप लोगों के पास ये क्या आया, ये गाइस आप लोगों का आया रिमाइंडर। अब हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन को यूक्लिड डिवीजन के हिसाब से कैसे लिखेंगे। तो हमने यहां पे देखा कि जो 225 है तो देखो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 225 इज इक्वल टू 135 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 90। इसको आप लोग गाइस कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं। हमारे पास फॉर्मूला रहता है कि जो आप लोगों का डिविडेंड रहता है तो डिविडेंड हमेशा किसके बराबर होता है, तो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय कोशेंट प्लस रिमाइंडर। यहां पे आप लोगों ने जिस भी टर्म को डिवाइड किया तो वो रहता है आप लोगों का डिविडेंड। जिससे आपने डिवाइड किया उसको बोला जाता है डिवाइजर। आप लोगों के पास यहां पे क्या आया, कोशेंट। जो आप लोगों का डिवाइड करके वैल्यू आता है उसको कोशेंट बोलते हैं, और जो लास्ट में वैल्यू बचता है डिवाइड करके उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग रिमाइंडर बोलते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने यहाँ पे इसको कुछ इस तरह से लिखा, इस थ्योरम के हिसाब से डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो आप लोगों का डिविडेंड कितना था 225, तो 225 इज इक्वल टू डिवाइजर, डिवाइजर का वैल्यू कितना था 135 इंटू आप लोगों के पास आया क्वोशेंट, तो क्वोशेंट का वैल्यू था 1
प्लस आ गया रिमाइंडर, तो रिमाइंडर कितना बचा आप लोगों के पास 90। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, जो आप लोगों का रिमाइंडर आ रखा है, तो रिमाइंडर था 90, तो 90 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे किसको, जो प्रीवियस डिवाइजर होगा। तो प्रीवियस केस में डिवाइजर था 135। 90 का टेबल आप लोगों ने रीड किया, सो 90 वन जा 90, 90 टू जा 180, ज्यादा हो गया तो 90 वन जा 90। जैसे आप लोग माइनस करेंगे, 5 से 0 माइनस हुआ 5, और यहां पे 13 से 9 माइनस होगा तो कितना बचेगा 45। तो आपने देखा कि फिर से आप लोगों का रिमाइंडर जो है वो 0 के बराबर नहीं है। अब 0 के बराबर नहीं है तो देखो इसको कैसे लिख सकते हैं, फिर से सेम प्रोसेस से। तो आप लोग लिख सकते हैं 135 इक्वल टू डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर, तो यहां पे डिवाइजर था आपका 90, मल्टीप्लाई बाय क्वोशंट, क्वोशंट कितना आया 1, प्लस रिमाइंडर, तो रिमाइंडर कितना है आप लोगों के पास 45। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, तो नेक्स्ट स्टेप में जो भी यहां पे रिमाइंडर आया था, तो रिमाइंडर आया था 45, तो 45 से डिवाइड करेंगे, जो क्या होगा प्रीवियस डिवाइजर होगा, तो डिवाइजर था 90। 45 का टेबल पढ़ा आप लोगों ने, तो 45 टू जा कितना हो गया, तो 45 टू जा हो गया 90। तो देखो ये पूरा का पूरा डिवाइड हो गया, रिमाइंडर के क्या बचा आप लोगों के पास, तो रिमाइंडर यहां पे बचा 0। तो अब आप लोग बोल सकते हैं कि जो आपके पास 90 था, देखो सेम प्रोसेस, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर, तो डिवाइजर कितना है 45, मल्टीप्लाई बाय क्वोशंट, क्वोशंट आ गया 2, प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना बचा आप लोगों के पास 0। तो जब आप लोगों के पास रिमाइंडर 0 आ जाए तो वहीं पे आप लोगों ने रुक जाना है, और जब रिमाइंडर 0 आ गया तो उस केस में आप लोग चेक करो कि आपने डिवाइड किस नंबर से किया। तो जिस भी नंबर से आप लोगों ने डिवाइड किया होगा वो आप लोगों का एचसीएफ रहेगा। तो यहां पे 135 और 225 का जो एचसीएफ आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा आप लोगों का 45, और ये आपका आंसर आ गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन यहां पे समझ में आया होगा। चलिए गाइस एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और यहां पे है आप लोगों के पास सेकंड क्वेश्चन है कि यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम फाइंड द एचसीएफ ऑफ 4052 एंड 12576। देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो हमारे पास सबसे पहले क्या रहेगा, सबसे पहले चेक करेंगे कि दोनों में से विगर वैल्यू कौन सी है। तो आपको पता है कि 12,576 जो है वो ग्रेटर है 4052 से। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहां पे जो हमारे पास विगर टर्म होगा उसको डिवाइड कर देंगे स्मॉलर टर्म से। तो 4052 आपका स्मॉलर टर्म था। देखो टेबल यहां पे रीड करेंगे तो यहां पे 4 डिजिट हैं, तो पहले 4 डिजिट के लिए रीड करेंगे। तो यहां पे 4 डिजिट जो है वो आया आप लोगों के पास 1257, विच इज स्मॉलर देन 4052। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 4 डिजिट के लिए यहां पे टेबल नहीं रीड कर सकते, तो हम लोग यहां पे पांचों के पांचों डिजिट के लिए टेबल रीड करेंगे। तो देखो जैसे मैं यहां पे टेबल रीड करता हूं तो आप लोगों को यहां पे दिख रहा है कि अगर आप लोग देखो स्मार्ट अप्रोच लगाएं तो 4 3 12 होता है, तो समवेयर ये 3 से डिवाइड होगा, तो 3 से डिवाइड करके देख लेते हैं। जैसे मैंने 3 से डिवाइड किया, यहां पे 4052 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 3 2 जा 6, 5 3 जा 15 एंड 3 4 जा 12। देखो कितना बचा, 6 माइनस 6 0, 7 माइनस 5 इज 2, 5 माइनस 1 इज 4, आगे 12 से 12 माइनस कैंसिल हो गया, तो रिमाइंडर आप लोगों का अभी 0 के बराबर नहीं आया। अब आप लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो डिविडेंड है, तो डिविडेंड आया 12576, किसके बराबर होगा, डिवाइजर, तो डिवाइजर इज गाइस 4052, मल्टीप्लाई बाय क्वोशंट, तो क्वोशंट का वैल्यू था 3, प्लस रिमाइंडर, तो रिमाइंडर कितना था आप लोगों के पास 420। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये जो आप लोगों का 420 आ रखा है, जो रिमाइंडर आ रखा है, इससे डिवाइड कर देंगे प्रीवियस डिवाइजर को, दैट इज 4052। 420 का टेबल रीड करेंगे, अगेन 3 डिजिट हैं तो 3 डिजिट के लिए देखेंगे, लेकिन 3 डिजिट छोटे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, चारों डिजिट के लिए यहां पे टेबल रीड करेंगे। तो 420 का टेबल रीड करो आप लोग 4052 के लिए, तो ये समवेयर किससे डिवाइड होगा, क्योंकि देखो 10 4 जा 40 होगा, तो 40 के करीब करीब ही है, तो ये डिवाइड होगा आपका 9 से। 9 0 0, 9 2 जा 18, 1 कैरी, 9 4 जा 36 एंड 137। यहां पे क्या बचा आप लोगों के पास 2,
15 से 8 माइनस होगा तो कितना बचेगा 7, और यहां पे 9 से 7 माइनस हुआ 2, और यहां पे आगे क्या बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। तो अब आप लोगों का देखो यहां पे क्या बना, तो आप लोगों के पास जो 4052 था, जो आपका डिविडेंड था, वो क्या बना, डिवाइजर दैट इज 420 मल्टीप्लाई बाय कोशेंट दैट इज 9 प्लस रिमाइंडर जो कितना है आप लोगों के पास 272। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो भी आप लोगों का रिमाइंडर आ रखा है, तो रिमाइंडर आया 272, इससे डिवाइड करेंगे किसको, प्रीवियस डिवाइजर को, मतलब 420 को। तो यहां पे देखो 272 का टेबल पढ़ेंगे 420 के लिए, तो 272 टूजा जो होगा वो समवेयर ये 500 के करीब होगा, क्योंकि देखो 250 टूजा होता है 500, तो 272 है तो 500 से ज्यादा आएगा, मतलब बड़ा हो गया वैल्यू। तो किससे डिवाइड होगा, 1 से। तो 272 बन जा आ गया 272। 10 माइनस 2 इज गाइज 8, 11 से 7 माइनस होंगे बचेगा 4, और यहां पे क्या हुआ 3 रह गया था, 3 से 2 माइनस हुआ, बच गया आप लोगों के पास 1। तो यहां पे देखो क्या बना, ये स्टेप जो बना वो कुछ इस तरह से बनेगा कि 420 इज इक्वल टू डिवाइजर दैट इज 270 मल्टीप्लाई बाय कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो आपके पास आ गया 420 इज इक्वल टू 272 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 148। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में यहां पे जो रिमाइंडर आ रखा है दैट इज 148, इससे डिवाइड कर देंगे प्रीवियस डिवाइजर को, कौन सा था आपके पास 272। अगेन टेबल रीड किया तो देखो किससे डिवाइड होगा, ये भी 1 से ही डिवाइड होगा, तो 148 1 जा 148, 12 माइनस 8 इज 4, यहां पे 6 से 4 माइनस हुआ 2, और यहां पे 2 से 1 माइनस हुआ 1, फिर से रिमाइंडर आपका 0 नहीं आया। ये प्रोसेस कब तक रिपीट करते रहेंगे, जब तक रिमाइंडर आपका 0 ना बने। तो यहां पे चेक करें यूक्लिड डिवीजन लेमा से इस पॉइंट को कैसे लिख सकते हैं, तो यहां पे आपके पास बना 272 इज इक्वल टू 148 डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो रिमाइंडर कितना था आपके पास 124 सॉरी। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, जो भी आपका रिमाइंडर आ रखा था कितना 144, डिवाइड कर देंगे किसको 148 को। अगेन गाइज 1 से ही डिवाइड होगा, तो 124 1 जा 124, 8 से 4 माइनस हुआ 4, और 4 से 2 माइनस हुआ 2, तो यहां पे बच गया 24। तो आप लोग क्या लिख सकते हैं, सो यू कैन राइट इट एज गाइज 148 इज इक्वल टू 124 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 24। अगले स्टेप में क्या होगा, जो भी आपका रिमाइंडर आ रखा है कितना आया 24, डिवाइड करेंगे किसको 124 को। तो 24 5 जा कितना होता है, तो 24 5 जा होता है 120, तो यहां पे आ गया 24 5 जा 120, माइनस किया तो कितना बचा 4। तो यहां पे देखें क्या बन गया आप लोगों के पास, तो 124 इज इक्वल टू 24 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस बच गया 4। अगले स्टेप में क्या होगा, यहां पे जो रिमाइंडर आ रखा है 4, इससे डिवाइड कर देंगे डिवाइजर को, कितना था 24, तो आपने डिवाइड किया तो 4 6 जा 24, तो देखो आपके पास रिमाइंडर कितना आ गया 0। तो आप लोगों ने यहां पे लिखा 24 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस आया 0। तो जैसे ही आप लोगों का रिमाइंडर 0 आता है आप लोगों ने वहीं पे रुक जाना है, और जहां पे आप लोगों का रिमाइंडर 0 आ गया तो उस केस में जो आपका एचसीएफ बना, किसका एचसीएफ फाइंड कर रहे थे 4052 का और साथ में 12576 का। तो इन दोनों का जो एचसीएफ बना, तो आपका रिमाइंडर यहां पे बना 0, और जहां पे 0 बना वहां पे आपने किससे डिवाइड किया था 4 से, तो आपका जो एचसीएफ आया वो 4 आया। तो ये आपका क्या आ गया गाइस, ये आपका आंसर आ गया। आई होप गाइज आपको ये दोनों के दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और विद द हेल्प ऑफ दीज 2 क्वेश्चंस आप लोग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम के बाकी जो भी क्वेश्चन है उन सभी को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और एक बात याद रखें, यहां से फाइनल पेपर में आपका एक क्वेश्चन बनता ही बनता है 2 मार्क्स का, तो इसको अच्छे से आप लोग कवर कर लें। अगर आप लोग मुझसे लाइव क्लासेस में पढ़ना चाहते हैं तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आप लोग मुझसे बात कर सकते हैं और आप लोग लाइव क्लासेस में मेरे साथ जुड़ सकते हैं। इसके साथ ही गाइस आज के लिए यहीं पे ऑफ करते हैं, बाकी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम लोग अपनी इसी चैप्टर की नेक्स्ट वर्कशीट के ऊपर बात करेंगे और उसके भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो
और इसी के साथ गाइस, अगर आप लोगों को चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई हैं तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और साथ में हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली जो भी वीडियोज़ हैं वो आप लोगों को टाइम पे मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गाइस ओके बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे। ओके गाइस, थैंक यू एंड बाय बाय, टेक केयर।